हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आप लोगों का एक बार पुनः ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 4 रिलेटेड टू द ग्रामर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 5 सेक्शन थे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D, and 4 section has been finished. Today we will take up 5th section, that is section E, and the topic will be antonyms. और antonyms का हिंदी में मीनिंग होता है विलोम। क्या होता है हिंदी में मीनिंग? विलोम। विलोम का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। जैसे दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। ओके। और यह जो है आपको आपके मेंस एग्जाम में 2 नंबर देने वाला है। तो यू आर हार्टली रिक्वेस्टेड टू come and to take the words, and word आपके सामने देखिए। जैसे there are so many words in English and every words has opposite word. Suppose that अगर हम मैन का अपोजिट देखें, मैन मीन्स आदमी, तो आदमी का अगर हम अपोजिट देखें तो आदमी का उल्टा या अपोजिट या विलोम औरत होता है। अंग्रेजी में मैन का विलोम, अंग्रेजी में मैन का विलोम क्या होगा? वुमेन। उसी तरह अगर बॉयज को देखा जाए, बॉय मीन्स लड़का, और बॉय का एंटोनिम्स हो गया गर्ल। सेम उसी तरह देयर आर सो मेनी वर्ड्स ऑन द स्क्रीन एंड बाय द मीडियम ऑफ स्क्रीन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द एग्जैक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्लीज कम। देखिए पहला वर्ड आपके सामने है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, you know well that accept. First of all you should know what is the exact हिंदी meaning of accept. accept का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है accept का मतलब? accept का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना। अब देखिए स्वीकार, यदि हिंदी में हम देखें स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकार करना, तो उसका अपोजिट होगा, उसका एंटोनिम्स होगा इनकार करना। तो इनकार करने की अंग्रेजी क्या होती है? रिजेक्ट। क्या होता है? रिजेक्ट। सेम इसी तरह ढेर सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम समझेंगे और इन वर्ड को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला वर्ड मिला आपको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और रिजेक्ट का मतलब इनकार करना। रिजेक्ट का मतलब इनकार करना या नकारना, इनकार करना या मना करना। ओके। देखते हैं फिर दूसरा वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण मीन्स अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना। क्या है? अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना। तो और इसका एंटोनिम्स है रिपेल। मतलब रिपेल का मतलब अनाकर्षण। रिपेल का मतलब जो आपको आकर्षित न करे, अनाकर्षण। आकर्षण और अनाकर्षण। दूसरा वर्ड, तीसरा आपके सामने है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है एबल। एबल मीन्स योग्य, एबल, एबल मीन्स योग्य, और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी आपकी क्या है? आपकी योग्यता क्या है? एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता, और एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता। अब इसी में देखेंगे एबिलिटी का एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड हुआ इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स अयोग्य, अक्षम, अयोग्यता या अक्षमता। ठीक। एबिलिटी मीन्स योग्यता या क्षमता। एबिलिटी मीन्स योग्यता या क्षमता, और इसी का एंटोनिम्स है इनकॉम्पिटेंस या इनएबिलिटी। इन देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम एंटोनिम्स क्या करते हैं? प्रीफिक्स लगा के बना देते हैं। किससे? किसी किसी वर्ड में प्रीफिक्स लगाने से बन जाता है, किसी में सफिक्स लगाने से बन जाता है, और किसी किसी शब्द का एंटोनिम जो है
नया वर्ड होता है। जैसे अब देखिए ये एबिलिटी था, एबिलिटी, अब इसी में इन सफिक्स इन प्रीफिक्स लग गया तो बन गया इनएबिलिटी। एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लाभ, फायदा, क्या? लाभ या फायदा। अब देखिए इसका एंटानिम्स होगा डिसएडवांटेज। क्या होगा? हानि या नुकसान, हानि या नुकसान। ओके, देखेंगे आपके सामने नया वर्ड एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील, एक्टिव का मतलब क्रियाशील, मीन्स जो बहुत एक्टिव हो। और डल, डल का मतलब नीरस या लेजी या सुस्त। एक्टिव का मतलब क्रियाशील, एक्टिव का मतलब क्रियाशील, और एक्टिव का मतलब क्रियाशील, और डल, लेजी, लेजी मीन्स सुस्त, सुस्त। डल, डल मीन्स नीरस, मतलब जो क्रियाशील ना हो, बहुत ही शांत हो, बहुत ही सुस्त हो। देखिए इट्स वेरी ब्यूटियस वर्ड टू बिफोर यू, इट्स वेरी ब्यूटियस वर्ड एम्पल। एम्पल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, इट मे बी आस्क्ड इन योर कमिंग एग्जाम। एम्पल 2020 में पूछा गया, और एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। एम्पल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। प्रचुर, प्रचुर या अधिकता। अब इसका जो है एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा? स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब कमी, पर्याप्त, अपर्याप्त या कमी। देखिए मीगर, मीगर का मतलब अपर्याप्त या कमी, लैक जिसे कहते हैं आप। ठीक, फिर देखेंगे अकस्टम। अकस्टम का मतलब क्या होता है? अकस्टम का मतलब होता है आदी होना। अकस्टम का मतलब आदी होना, अभ्यस्त होना, अभ्यस्त होना। अकस्टम का मतलब अभ्यस्त होना। अब अनअकस्टम, आदि ना होना, आदत, आदती ना होना। देखेंगे एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स होता है लाभ, एक्विजिशन का मतलब लाभ। और लॉस, लॉस का मतलब नुकसान, लॉस होना। एबव मीन्स ऊपर, एबव मीन्स ऊपर, एबव मीन्स ऊपर, एबव मीन्स ऊपर, और बिलो मीन्स नीचे, बिलो मीन्स नीचे। फिर देखेंगे एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकृति। एक्नॉलेज का मतलब होता है, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकृति, स्वीकृति, स्वीकार्य। और फिर देखेंगे डिनाई। डिनाई इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट मे बी आस्क्ड इन योर कमिंग एग्जाम। प्लीज इट दिस वर्ड, आप इस वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए और इसको याद कर लीजिए। डिनाई का मतलब मना करना, इनकार करना, इनकार करना या मना करना, इनकार करना या मना करना। एक्विट, एक्विट का मतलब, एक्विट का मतलब मुक्त कर देना। और कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब दोषी, दोष साबित करना। कन्विक्ट का मतलब देखिए एक्विट,
एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त करना। और कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं क्या है एडवांस। एडवांस का मतलब आप जानते हैं बहुत एडवांस है। फिर देखेंगे रिट्रीट मीन्स बहुत ही पीछे हैं। एग्री मीन्स सहमति, और डिसएग्री या डिफर विभेद, असहमति। एग्री मीन्स सहमति, और डिसएग्री मीन्स असहमति। ओके देखिए आप लोग इन सभी वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए और इनको याद करिए। अलाउ एंड डिसअलाउ। अलाउ का भी मतलब होता है अनुमति देना। अलाउ मीन्स अनुमति पाना, अलाउ अनुमति प्रदान करना, और डिसअलाउ मीन्स अनुमति न देना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा, और नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं। ओके फिर देखेंगे ऑल मीन्स सभी, ऑल मीन्स सभी। नन मीन्स कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं। फिर देखिए एंजल का मतलब होता है दूत। एंजल का मतलब दूत मीन्स देवी देवताओं से संबंधित। एंजल मीन्स दूत, देवदूत। और डेविल का मतलब होता है राक्षस। डेविल का मतलब राक्षस। देखिए ये बहुत ही चर्चित वर्ड है आपके लिए, एंशियंट का मतलब प्राचीन। एंशियंट मीन्स प्राचीन। मॉडर्न मीन्स आधुनिक। फिर देखिए असेंड का मतलब होता है असेंड मीन्स चढ़ना, और डिसेंड मीन्स उतरना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। अटैक मीन्स आक्रमण। डिफेंड सुरक्षा। क्या होता है सुरक्षा। ओके देखते हैं अगला वर्ड। इतना वर्ड समझ में आया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग इन सभी वर्ड्स को बढ़िया से दोहराइए और पढ़िए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आपके सामने है, देखेंगे आर्मामेंट एंड आर्मामेंट का मतलब होता है देखिए द गिवन वर्ड आर्मामेंट का अपोजिट है डिसआर्मामेंट। देखिए यहां पे देखिए डिस जो है प्रीफिक्स है। हमने आपसे पहले ही बताया था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो है अपोजिट हम प्रीफिक्स या सफिक्स के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए आर्मामेंट और आर्मामेंट का अपोजिट बन गया डिस। यहां पे डिस क्या है? डिस जो है प्रीफिक्स है। एराइवल का मतलब होता है पहुंचना। एराइवल का मतलब पहुंच। एराइवल मीन्स पहुंच या पहुंचना। एराइवल मीन्स पहुंचना।
अराइवल मीन्स पहुंचना, और डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना, चले जाना। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना या चले जाना। एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स एकदम सही, और इनएक्यूरेट मीन्स जो कि सही ना हो। अब्सेंस, अब्सेंस मीन्स उपस्थिति होती है। आप इसको देखते हैं, अब्सेंस मीन्स उपस्थिति, और प्रेजेंस मीन्स सॉरी अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थित, और प्रेजेंस का मतलब उपस्थित। प्रेजेंस का मतलब उपस्थित। ओके, अगला वर्ड देखेंगे बैड। बैड, बैड तो बहुत इजी वर्ड है। बैड मीन्स, बैड मीन्स बुरा, और गुड, गुड मीन्स अच्छा। गुड मीन्स अच्छा। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, और अगली मीन्स भद्दा, बेकार, कुरूप, बदसूरत, बदसूरत। ओके, देखेंगे बारबरस। बारबरस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान दीजिए। बारबरस, बारबरस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्लीज इसे आप लर्न करिए। बारबरस का मतलब होता है असभ्य। बारबरस का मतलब होता है असभ्य, और सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य या शिक्षित। सभ्य या शिक्षित। सभ्य देखिए। बेटर, बेटर का मतलब अच्छा। बेटर का मतलब अच्छा, और वर्स का मतलब खराब। वर्स का मतलब खराब। फिर देखेंगे अगला वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है अनउपजाऊ। द गिवन वर्ड बैरन, जो ये वर्ड बैरन आपके सामने दिया गया है, ये बैरन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट शुड नोट डाउन इन योर कॉपी। इसे तो आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और क्योंकि देखिए ये 2013 में पूछा गया है, और 2013 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखेंगे बैरन का मतलब होता है, बैरन का मतलब बंजर होता है, बंजर। बंजर का मतलब होता है अनउपजाऊ, बंजर। बंजर भूमि होती है ना, बंजर, या जो कि अनउपजाऊ हो, बंजर, अनउपजाऊ। अनउपजाऊ। अब इसका जो है, ये देखिए फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब हो ऐसा जमीन जिसमें पैदावार हो, उपजाऊ। देखेंगे बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब शुरुआत होता है, और एंड का मतलब खत्म होता है, अंतिम होता है। बिलीफ, बिलीफ मीन्स विश्वास। बिलीफ मीन्स विश्वास, और डिसबिलीफ मीन्स अविश्वास। बिलीफ मीन्स, डिसबिलीफ मीन्स अविश्वास। ओके, अब देखेंगे बिटर। बिटर जो होता है, बिटर,
बीटर जो है स्वाद में होता है कड़वा, बीटर मीन्स कड़वा, बीटर मीन्स कड़वा, और स्वीट मीन्स मीठा या मधुर। देखिए हम लोग थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं क्योंकि वर्ड्स बड़े इजी हैं और आप जानते भी हैं। और बीटर, बीटर जो बीटर का मतलब होता है कड़वा, और स्वीट मीन्स मधुर या मीठा। बेनोवेलेंस एंड मेल वेलोमिन्स। बेनोवेलेंस, बेनोवेलेंस का मतलब होता है देखिए बेनी का मतलब होता है लाभदायक, बेन मीन्स अच्छा, और जिस वर्ड में बेन लगा रहा है उसका मतलब होता है अच्छा, और मेल जिसमें मेल लगा रहा है बुरा। फिर देखेंगे बिहोल्ड, बिहोल्ड नहीं, बोल्ड। बोल्ड का मतलब देखिए बोल्ड, फिर देखिए ये वर्ड बोल्ड जो है 2023 में पूछा गया। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, बोल्ड मीन्स साहसी पुरुष, मतलब जिसके अंदर हिम्मत हो, गट्स हो। अब टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कायर। क्या होता है? एक इसका और वर्ड होता है, जानते होंगे आप लोग, कावर्ड। कावर्ड मीन्स कायर या टिमिड या डरपोक। क्या है? डरपोक। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स होता है, ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद। क्या होता है? ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद। और कर्स, देखिए कर्स भी नेगेटिव वर्ड है, और कर्स का मतलब होता है अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। अब ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, और कर्स का मतलब होता है अभिशाप, या ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। अब देखिए ये सभी वर्ड्स जीवनों उपयोगी हैं, और ये वर्ड्स आपके एग्जाम में आने लायक हैं। ये सभी वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है, अगला वर्ड आपके सामने है क्लेवर। क्लेवर, क्लेवर मीन्स अच्छी तरह से पता है। क्लेवर, अगर लोमड़ी है, लोमड़ी, लोमड़ी को हम क्या कहते हैं? द फॉक्स इज वेरी क्लेवरेस्ट एनिमल। मीन्स जो फॉक्स होती है, लोमड़ी होती है, बहुत ही चालाक होती है। क्लेवर मीन्स होता है, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, चालाक, चतुर या चालाक। चतुर या क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर या चालाक, और इसका वर्ड आया स्टूपिड। स्टूपिड तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। स्टूपिड का मतलब मूर्ख, स्टूपिड का मतलब मूर्ख। कंसाइटेड, कंसाइटेड का मतलब ये होता है जो बहुत ही अभिमानी पुरुष होता है। कौन सा? अभिमान रखता है, जो गर्व रखता, अभिमानी। कंसाइटेड मीन्स अभिमानी, दम्भी। कंसाइटेड का मीन्स अभिमान या, और मॉडेस्ट का मतलब, मॉडेस्ट का मतलब जो बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। मॉडेस्ट की मतलब दयालु। ठीक। कम, सो इजी, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडा, हॉट मीन्स गर्म। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सामान्य। कॉमन का मतलब सामान्य, अनकॉमन का मतलब असामान्य। मतलब कॉमन का मतलब जो
सब में पाया जाए, अनकॉमन का मतलब जो किसी में पाया जाए। कावर्डिस, देखिए कावर्डिस मीन्स अब आ गया, कावर्डिस अभी आया था ना पीछे, कावर्ड, टिमिड, डरपोक, वही है कावर्डिस। कावर्डिस का मतलब होता है कायरपन। कायरपन। और इसका होता है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। कन्फेस, कन्फेस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। कन्फेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्फेस का मतलब होता है, कन्फेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकारना या स्वीकार करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीकार करना। और डिनाई, डिनाई का मतलब मना करना, इनकारना या इनकार करना, इनकार करना। आगे देखेंगे कंसेंट। कंसेंट का भी मतलब होता है स्वीकार करना और इसका भी मतलब होता है डिनाई करना। फिर है करेजियस। करेजियस का मतलब होता है साहसी। करेजियस का मतलब साहसी। आपने देखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। साहसी व्यक्ति, हिम्मती व्यक्ति, निडर व्यक्ति। अब इसका हो गया टिमिड, जो कि ऑलरेडी आया है। टिमिड का मतलब होता है कायर। टिमिड का मतलब डरपोक, डरपोक व्यक्ति। फिर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का अपोजिट होगा डेफिडेंस। कॉन्फिडेंस का डेफिडेंस। सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित, और अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। डियर फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने ढेर सारे वर्ड्स दिए गए हैं और ये वर्ड्स हमेशा आपके एग्जाम में आने लायक हैं और इन वर्ड्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए और याद करिए। देखिए कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत। कॉमेडी का मतलब सुखांत। कॉमेडी होता है जैसे नाटक होता है। और ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मीन्स दुखांत, ट्रेजेडी। फिर देखेंगे चूज। चूज मीन्स चयन करना, किसी का चूज करना, चुनना, चुनना। रिजेक्ट मीन्स मना करना, बहिष्कृत करना। ओके। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। और इसी कलेक्ट का अपोजिट है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना, किसी चीज को बिखेर देना, हाँ, बिखेरना। ओके। अगला वर्ड है कंडेम्न। कंडेम्न का मतलब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडेम्न। कंडेम्न का मतलब निंदा करना। कंडेम्न का मतलब निंदा करना, मीन्स आदर न करना। निंदा करना मीन्स आदर न करना। अप्रूव, और इसका एग्जैक्ट एंटोनिम्स होगा प्रेज, मीन्स आदर करना, सम्मान करना। आदर करना, सम्मान करना। ओके। अगला वर्ड आपके सामने है क्रेडिट। क्रेडिट करना,
कैश, क्रेडिट का उल्टा है कैश। क्रेडिट का मतलब होता है आपका क्रेडिट विश्वास, और ये क्रेडिट है, क्रेडिट करना जमा करना, और कैश करना मतलब निकालना। क्रूवेल, क्रूवेल का मतलब निर्दयी, जिसके अंदर दया न हो, निर्दयी व्यक्ति। और काइंड मीन्स दयालु व्यक्ति, काइंड मीन्स दयालु, काइंड मीन्स दयालु। अब देखिए जितने भी वर्ड आपके सामने दिए गए हैं, अब ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी वर्ड्स को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब देखिए होता क्या है, आपके सामने जो ये 60-65 वर्ड्स दिए गए हैं, ये 60-65 वर्ड्स आपको जानकारी के लिए दिए गए हैं, और ये वर्ड जो है आपके एग्जाम में ये सभी वर्ड्स मल्टीपल चॉइस में आते हैं। किस में आते हैं? मल्टीपल चॉइस में आते हैं। तो मीन्स बहुविकल्पी के रूप में आएंगे, और उस बहुविकल्पी प्रश्न को आप पढ़ेंगे और उसमें से आप आंसर को ढूंढेंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ वर्ड्स बहुविकल्पी भी देख लेते हैं। देखिए आपके सामने कुछ बहुविकल्पी वर्ड्स भी हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड आपके सामने है, ऐसे इसी तरह एग्जाम में आपके दिए रहेगा, ठीक है, आपके एग्जाम में इसी तरह पूछा जाएगा, और इसी तरह पूछा जाएगा, और इसको आप पढ़ करके क्या करेंगे? सॉल्यूशन देंगे, पढ़ करके आप इसको जो है उत्तर देंगे। यदि आपको वर्ड पता रहेगा, वर्ड की जानकारी रहेगी, तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मित्र, आइए पहला क्वेश्चन है, ही इज इन डीप स्लीप। ही इज इन डीप स्लीप। डीप, देखिए डीप का मतलब यहां पे वर्ड है डीप। डीप स्लीप, डीप मीन्स गहरा, मीन्स अत्यधिक निद्रा में होना, मीन्स डीप स्लीप का मतलब अत्यधिक निद्रा में होना। और अब इसका जो सही मीनिंग होगा, डीप मीन, देखिए हम डीप को देखेंगे, इस वर्ड में हम डीप मीन्स गहरा, और गहरा का सही एंटोनिम्स है उल्टा। गहरा का उल्टा होगा सैलो, छिछला। क्या होगा? सैलो, छिछला। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रमा इज ऑलवेज लॉजिकल इन हिज थिंकिंग। रमा इज ऑलवेज लॉजिकल इन हिज थिंकिंग। रमा अपने विचार में हमेशा क्या होती है? लॉजिकल होती है, तार्किक होती है, लॉजिकल। देखिए इसमें इस वर्ड को पूछना है, क्या है? इसमें पूछ रहा है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल का मतलब तार्किक, लॉजिकल का मतलब तार्किक, लॉजिकल का मतलब तार्किक। अब तार्किक का उल्टा मीन्स अपोजिट, मीन्स एंटोनिम्स क्या होगा भाई? करेक्ट मीन्स सही, रेशनल मीन्स तार्किक, रेशनल तो इसका सिनोनिम्स हो गया। और अब इसका लॉजिकल का होगा इलॉजिकल। क्या होगा? इलॉजिकल। अगर रेशनल होता तो रेशनल का इरेशनल हो जाता, लेकिन लॉजिकल है तो लॉजिकल का हो गया इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब होता है अतार्किक। क्या होता है? अतार्किक। अतार्किक। गलत, सॉरी। देखिए अतार्किक, तार्किक, सॉरी, ये अतार्किक, अतार्किक ये है। हाँ, अतार्किक। रमा इज ऑलवेज, देखिए इलॉजिकल का क्या हुआ? नहीं, लॉजिकल का इलॉजिकल। तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पीपुल आर लॉयल टू दियर मास्टर्स। मोस्ट ऑफ द पीपुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लॉयल होते हैं। लॉयल मीन्स वफादार,
वफादार, लॉयल मीन्स वफादार होते हैं डियर मास्टर्स, अपने मालिक के प्रति। वफादार, वफादार का उल्टा मीन्स वफादार का विलोम या एंटोनिम्स क्या होगा? वफादार का एंटोनिम्स होगा डिसलॉयल। क्या होगा? डिसलॉयल, जो कि वफादार ना हो, बेईमान हो। ठीक है, देखिए फिर क्या है? प्राइवेट इंटरप्राइजेस आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन मेकिंग, प्राइवेट इंटरप्राइजेस आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन मीटिंग। जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो क्या हैं? ऑलवेज सक्सेसफुल, वो हमेशा जो है सफल होती हैं इन मेकिंग प्रॉफिट्स, मतलब उन्हें हमेशा लाभ होता है, अपने रोजगार में उनको लाभ मिलता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इसमें किस वर्ड का एंटोनिम्स हमको ढूंढना है। देखिए प्राइवेट वर्ड इसमें है। प्राइवेट मीन्स, प्राइवेट का मतलब होता है व्यक्तिगत, प्राइवेट का मतलब व्यक्तिगत, और इसका जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा जनरली मीन्स सामान्य। क्या होगा? सामान्य। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स, अरुण रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स, यहां होगा रिस्पेक्टेड नहीं होगा, रिस्पेक्ट होगा। और ठीक है, हम इस वर्ड का एंटोनिम्स ढूंढेंगे। रिस्पेक्टेड मीन्स सम्मान करना, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना। तो अब रिस्पेक्ट का विलोम होगा ये फ्लाउटेड। क्या होगा? फ्लाउटेड। अगला वर्ड हम देखें, अगला वर्ड आपके सामने है, अगला वर्ड आपके सामने है, क्या है? पर्सना हैज अ ग्रफ वॉयस, पर्सना हैज ग्रफ वॉयस। ग्रफ का मतलब होता है रफ, ग्रफ का मतलब होता है रफ मीन्स भद्दा, तो इसका होगा माइल्ड। कैसा वॉयस? मृदुल होना चाहिए, उदार शब्द होना चाहिए। ये इसका करेक्ट एंटोनिम्स होगा माइल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मेनी पॉलिटिशियंस पैरी क्वेश्चन आस्क्ड बाई न्यूज़पेपर्स रिपोर्टर। अब देखेंगे मेनी पॉलिटिशियंस पैरी क्वेश्चंस आस्क्ड बाई न्यूज रिपोर्टर्स। देखेंगे पैरी का मतलब होता है सामना न करना, पैरी का मतलब होता है पीठ दिखाना। पैरी का मतलब मेनी पॉलिटिशियंस, पैरी का मतलब होता है पीठ दिखाना या अपनी बातों पे न रहना, और इसका एंटोनिम्स होता है फेस, सामना करना। फेस मुंह दिखाना मीन्स सामना करना। देयर वर कॉपियस रेन्स, देखिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉपियस। कॉपियस अभी आपको बताया गया था, प्लेंटीफुल बताया गया था अभी, और कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर। प्लेंटीफुल क्या होता है? मतलब प्रचुर। कॉपियस मीन्स ढेर सारे मात्रा में, बहुत अधिक, तो इसका एंटोनिम्स होगा कॉपियस। कॉपियस का मतलब प्रचुर, कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर, अत्यधिक। अब इसका एंटोनिम्स हो गया स्कैर्सिटी है, स्कैर्सिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी मीन्स कमी। अभी आपने पढ़ा था मीगर, इसी का पढ़ा था आपने मीगर, ठीक है, ओके। देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक, आपने देखा था ही इज इन डीप का, डीप का सैलो, और
लॉजिकल, लॉजिकल का क्या था? इलॉजिकल, और लॉयल का डिसलॉयल, और प्राइवेट जनरली। फिर देखेंगे रिस्पेक्टेड का फ्लाउटेड, और ग्रफ का माइल्ड, पैरी का फेस, और आपने देखा कॉपियस का स्कैरसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, एंजल डिसेंड्स फ्रॉम हेवन, एंजल डिसेंड फ्रॉम द हेवन। एंजल का मतलब होता है देवदूत, एंजल का मतलब दूत या देवदूत। जो देवदूत होते हैं वो कहां से आते हैं? हेवन से आते हैं। हेवन का मतलब स्वर्ग, हेवन का मतलब स्वर्ग, हेवन का मतलब स्वर्ग, और डिसेंड का मतलब उतरना, डिसेंड मीन्स उतरना, अवरोहण, अवरोहण या उतरना। अब देखेंगे उतरना की जो उतरना का जो विलोम होगा, उतरना का विलोम क्या होगा? चढ़ना ना। आरोहण है, आरोहण मीन्स उतरना, और असेंड मीन्स चढ़ना। इसका सही मीनिंग क्या है? असेंड, 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 असेंड मीन्स चढ़ना। ओके, फिर देखेंगे अगला वर्ड आपके सामने है। अगला वर्ड है माला लुक्स प्रिटी। देखिए प्रिटी, प्रिटी मीन्स सुंदर, प्रिटी मीन्स सुंदर, सुंदर का विलोम होता है, प्रिटी मीन्स सुंदर, सुंदर का विलोम होता है अगली, भद्दा। अगली मीन्स कुरूप या भद्दा या बुरा। फिर देखेंगे द पल्लव रूल्स केम टू एन एब्रप्ट एंड। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है जल्दी से, तुरंत, तेज। एब्रप्ट मीन्स तेज, त्वरित, तुरंत। और इसका एंटोनिम्स होगा, आप लोग देखिए एंटोनिम्स इसका होगा स्लो। स्लो मीन्स धीमा। फिर देखेंगे गांधी जी प्रैक्टिस्ड, गांधी जी प्रैक्टिस्ड सत्याग्रह। गांधी जी ने प्रैक्टिस्ड किया किसका? सत्याग्रह का। प्रैक्टिस्ड किया किसका? सत्याग्रह का, सत्याग्रह का, सत्याग्रह। गांधी जी प्रैक्टिस्ड सत्याग्रह। प्रैक्टिस्ड का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, और इसका एंटोनिम्स होगा एबंडन, त्यागना। एबंडन मीन्स छोड़ देना। प्रैक्टिस का मतलब प्रतिदिन प्रैक्टिस करना, और एबंडन मीन्स त्यागना, त्याग देना या छोड़ देना, त्याग देना या छोड़ देना। अगला देखेंगे इवन इन एडवर्सिटी वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट। एडवर्सिटी का मतलब होता है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपन्नता, गरीबी। क्या होता है? विपन्नता, कष्ट, गरीबी। अब देखेंगे इसका क्या होगा? इसका अमीरी होता है, इसका उल्टा अमीरी होगा। तो एडवर्स, तो एडवर्स तो इसका सिनोनिम्स हो गया, और एडवर्सिटी का होता है प्रॉस्पेरिटी। क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी का मतलब संपन्नता। प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता। ठीक। इन 2011 ऑल कमोडिटीज हैव बिकम डियरर। मतलब इन 2011, 2011 में ऑल कमोडिटीज हैव बिकम डियरर। सभी जो कमोडिटीज थी महंगी हो गई थी। क्या हो गई थी? डियरर मीन्स महंगा होना, डियरर मीन्स महंगा होना।
मूल्य बढ़ जाना, महंगा होना। अब देखिए डियरर, डियरर का मतलब महंगा होना, तो इसका हिंदी इनका विलोम होगा, अपोजिट होगा चीप। क्या होगा? चीप। चीप मीन्स सस्ता होना, चीप मीन्स सस्ता, चीप मीन्स सस्ता होना। अगला वर्ड देखेंगे, आवर एंशियंट पीपल वर्शिप्ड नेचर। वर्शिप्ड, देखिए आवर एंशियंट हमारे प्राचीन लोग, वर्शिप्ड नेचर, नेचर की, प्रकृति की पूजा किया करते थे। अब एंशियंट, एंशियंट का एंटोनिम्स होगा, एंशियंट का मीन्स प्राचीन होता है, एंशियंट का मतलब प्राचीन, तो इसका हो जाएगा मॉडर्न, आधुनिक। क्या हो जाएगा? मॉडर्न, आधुनिक। अगला वर्ड, डोंट राइट लेंदी एसेस, मतलब लंबे एसे ना लिखो। लंबे, लेंदी मीन्स लंबा। अब लंबा का जो है छोटा देखेंगे, छोटा लेंदी का होगा, इसका होगा कंपैक्ट, संक्षिप्त। कंपैक्ट, संक्षिप्त। क्या होगा? कंपैक्ट, संक्षिप्त। कंपैक्ट मीन्स संक्षिप्त। कंपैक्ट का मतलब संक्षिप्त। लेंदी नहीं, अब इसका सही आंसर होगा कंपैक्ट। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आई एवर वायलेंस, आई एवर वायलेंस, आई एवर वायलेंस। अब एवर, एवर का मतलब होता है घृणा, एवर का मतलब घृणा, एवर, एवर का मतलब घृणा। एवर का मतलब घृणा, एवर का मतलब घृणा, और इसका एंटोनिम्स होगा लाइक, पसंद। ठीक। आवर नेबरिंग कंट्रीज आर ऑलवेज इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है शत्रुवत, और इसका होगा फ्रेंडली, शत्रुवत, शत्रुवत, तो इसका होगा मित्रवत। वन कैन नॉट प्लीज ऑल पीपल ऑल एट ऑल टाइम। देखिए वन कैन नॉट प्लीज, प्लीज का मतलब खुश रखना, और खुश रखना का मतलब खुश रखने का उल्टा होगा डिसप्लेजर। क्या होगा? डिसप्लेजर, डिसप्लेजर का मतलब कष्ट देना। देखेंगे द एंटोनिम्स ऑफ स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, स्टेल का मतलब बासी, और बासी, और फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताजा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। द एंटोनिम्स ऑफ सीवर, सीवर। अब देखिए सीवर का मतलब होता है, सीवर, सीवर का मतलब होता है सीवर, सीवर देखेंगे, शिवर, शिवर का मतलब है, शिवर का मतलब होता है, कहां गया? अच्छा ये, देखिए शिवर, शिवर, शिवर का मतलब होता है बहुत ही कष्टकारी, और इसका सही उत्तर है माइल्ड। फिर देखेंगे वर्चू, वर्चू, देखिए ये सीवर का मतलब होता है जैसे कोई टफ व्यक्ति हो, नेचर बड़ा ही टफ हो, और उसका उल्टा होता है माइल्ड, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का आदमी। वर्चू, वर्चू का मतलब गुणी, और वर्चू मीन्स गुण, और इसका एंटोनिम्स है वाइस, बुराइयां। गुण मीन्स
गुण का ये दुर्गुण हो गया, अवगुण, बुराई, बुराई। द एंटोनिम्स ऑप्टिमिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, और इसका होगा आशावादी का मतलब, आशावादी का एंटोनिम्स होता है निराशावादी, जिसका मतलब होता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। ओके डियर। नॉलेज, नॉलेज का एंटोनिम्स क्या है? नॉलेज मीन्स ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान, और ज्ञान का इग्नोरेंस होता है। ज्ञान का मतलब, ज्ञान का एंटोनिम्स होता है अज्ञानी। नॉलेज मीन्स ज्ञानी या ज्ञान, और इग्नोरेंस मीन्स अज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट, द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स क्या होता है? एंशिएंट मीन्स प्राचीन, एंशिएंट मीन्स प्राचीन, एंशिएंट का मतलब प्राचीन, और प्राचीन का एंटोनिम्स होगा मॉडर्न। क्या होगा? मॉडर्न। फिर देखेंगे एराइवल, एराइवल का मतलब पहुंचना, एराइवल का मतलब पहुंचना, और इसका मतलब, इसका सही एंटोनिम्स होगा डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना, डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना। और ये सभी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आपके ढेर सारे, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। फिर देखेंगे पैट्रियाट, पैट्रियाट का मतलब देशभक्त होता है, देशभक्त, और इसका एंटोनिम्स होगा ट्रेटर। क्या होगा? देशद्रोही, देशद्रोही, जो देश से प्रेम ना करे। इनइविटेबल, जो बिना बुलाए चला आए, जो बिना बुलाए चला आए। तो अब इनइविटेबल का क्या होगा? इनइविटेबल का होगा अवॉइडेबल, इनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल, इनएविटेबल का अवॉइडेबल। द एंटोनिम्स ऑफ बेटर, अच्छी तरह आप पता है, बेटर मीन्स अच्छा, और बेटर सेकंड फॉर्म है गुड का, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बैड, बैड के बाद वर्स होता है, बैड के बाद वर्स होता है, सही एंटोनिम्स है वर्स। जस्टिस मीन्स न्याय, और जस्टिस का उल्टा होता है इनजस्टिस, अन्याय, अन्याय। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द एंटोनिम्स ऑफ सैवेज। सैवेज, देखिए सैवेज का मतलब होता है असभ्य, सैवेज का मतलब होता है असभ्य, और इसका एंटोनिम्स है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य या शिक्षित, सभ्य या शिक्षित। सिविलाइज्ड है भाई, सब कहते नहीं है सर कि सिविलाइज्ड है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। ये आपके सभी वर्ड्स रहे एंटोनिम्स, जो जितने भी वर्ड्स दिए गए थे, इन वर्ड्स को आप लोग अच्छी तरह से, जितने भी वर्ड दिए गए हैं, जितने वर्ड बताए गए, इन वर्ड को आप याद कर लीजिए। इसी में से आपका निश्चित रूप से आ जाना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, इन सभी को आप याद कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। आप हमारे चैनल पर यदि नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।